हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू माय चैनल जिसका नाम मस्त वाली फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज एक और बार मैं आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ एक जबरदस्त सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बिलोंग करता है आईआईटी जेईई एडवांस लेवल को। तो क्वेश्चन क्या है, आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में एक हेमिस्फेरिकल बाउल जो कि फ्रिक्शनलेस है, उस बाउल के टॉप सरफेस पर अपने पास एक बॉडी जिसका मास m, जिसका चार्ज q गिवन है। अब वो बॉडी स्लिप होते होते एक पर्टिकुलर एंगल पर आकर इस हेमिस्फेरिकल बाउल से कांटेक्ट रिलीज कर देती है। जिस मोमेंट पर ये कांटेक्ट रिलीज करती है, एट दैट मोमेंट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5। तो अगर ऐसा है तो हमें बताना है mg/qe की वैल्यू। ई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि डायरेक्टेड है लेफ्ट डायरेक्शन के अंदर। तो आइए जानते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट ये है कि जिस मोमेंट पर ये जो बॉल अपना हेमिस्फेरिकल बाउल से कांटेक्ट रिलीज करती है, एट दैट मोमेंट हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होने वाला है 0। तो आइए चलिए इसी कंसेप्ट को हम लोग इंप्लीमेंट करते हैं इस बॉल जिसके ऊपर एक बॉडी रखी है उसके फ्री बॉडी डायग्राम से। चलिए आइए देखिए, ये यहां हमारे पास ये बॉल रखी है। अब अगर ये इस तरफ आकर के अपना कांटेक्ट रिलीज करिए, नो वरी, एट फर्स्ट मुझे यहां पे बताना चाहिए एक फोर्स जो कि डायरेक्टेड है डाउनवर्ड डायरेक्शन जिसकी वैल्यू है mg। वंस अगेन मेरे पास यहां पे एक और फोर्स लग रहा है जिसकी वैल्यू है QE, और QE क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए डायरेक्टेड होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो लीजिए मैंने यहां बना दिया QE। अब इनमें से इन दोनों फोर्सेस के मैं उन कंपोनेंट को चूज करूंगा जो कि डायरेक्टेड होंगे टुवर्ड्स दी सेंटर। तो देखिए mg का इस सेंटर की तरफ अपने पास कंपोनेंट निकल के आ रहा है mg cos थीटा। और सिमिलरली इसी तरीके से अगर मैं QE का यहां पे कंपोनेंट निकालने जाऊंगा तो वो मेरे पास में मिलने वाला है QE cos 90 minus theta, which means QE sin theta। अब क्योंकि बॉल यहां पर सर्कुलर मोशन में है तो मेरे पास यहां लगने वाला है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो यहां पर क्योंकि नेट अपने पास फोर्स हमें मिलने वाला है mv² जो कि इक्वल होने वाला है mg cos थीटा माइनस QE sin थीटा। इस क्वेश्चन में अगला जो प्रॉब्लम आने वाला है, मुझे यहां पे निकालना है स्पीड। इस बॉल की स्पीड निकालने के लिए मैं बेहद खूबसूरत सा कंसेप्ट जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होने वाली है नेट वर्क डन के इक्वल। दोस्तों, क्योंकि यहां इनिशियल स्पीड 0 है इसलिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 होगी, और मैंने यहां पे अज्यूम कर रखा है फाइनल स्पीड इज v। इसके अकॉर्डिंग फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv²। अब बात आती है वर्क डन के ऊपर, तो चलिए देखते हैं वर्क डन कैसे ऑब्टेन करते हैं। वर्क डन निकालने का एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो देखिए mg हमारे पास में डाउनवर्ड फोर्स है। अब हमें यहां ये चीज ऑब्टेन करनी है कि इस बॉल का, इस बॉडी का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट कितना है। तो चलिए जानते हैं। यहां पर ये हाइट है r cos थीटा, टोटल रेडियस है r, इट मींस डिस्प्लेसमेंट कितना होगा r माइनस r cos थीटा, व्हिच गिव्स यू व्हाट, r कॉमन 1 माइनस cos थीटा के इक्वल प्लस। नाउ अब हमें बताना है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स निकालने के लिए इलेक्ट्रिक फोर्स का अमाउंट है QE, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इट इज इक्वल टू r cos r sin थीटा। तो r sin थीटा को यहां लिख लेने के बाद अब जो हमारे पास यहां स्पीड आने वाली है वो अपने पास इक्वल होने वाली है ट्वाइस ऑफ gr 1 माइनस cos थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ QE अपॉन m r sin थीटा। अब यहां सेम v की वैल्यू को मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूं अपने एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जब मैं इसे यहां इंप्लीमेंट कर रहा हूं तो मेरे पास यहां पे आने वाला है mg cos थीटा माइनस QE sin थीटा इक्वल टू, अब मुझे लिखना है mv² अपॉन r। r यहां पे मेरे पास रेडियस है और v² की वैल्यू मैं पुट करने वाला हूं इस एक्सप्रेशन से। तो जब मैं v² की वहां वैल्यू लिखने वाला हूं तो मुझे यहां पे मिलने वाला है 2mg 1 माइनस cos थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ QE sin थीटा के। तो चलिए अब हम लोग इस एक्सप्रेशन को और ज्यादा सिंप्लीफाई करते हैं।
इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हुए अब मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा mg cos थीटा इक्वल टू माइनस QE sin थीटा इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mg माइनस ट्वाइस ऑफ mg cos थीटा प्लस ट्वाइस ऑफ QE sin थीटा के। इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए मैं यहां पे लिख रहा हूं 3mg cos थीटा इक्वल टू 2mg प्लस 3QE sin थीटा की। अब स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं साइन थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी नोन है एंड इट इज इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 3/5। तो दोस्तों cos थीटा कितना होगा 4/5 के। अभी इन्हीं वैल्यूज को मैं अपने एक्सप्रेशन में रिप्लेस करने वाला। तो आइए देखिए मैं लिखने वाला हूं 3mg एंड 4/5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mg प्लस 3QE और साइन थीटा हम लोगों के पास बनने वाला है 3/5। फर्दर सॉल्व करने पर मुझे मिलने वाला है 12mg/5 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ mg प्लस 9QE/5। इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद हम लोग डेफिनेटली यहां पर ऑब्टेन करने वाले हैं mg/QE इक्वल टू 9/2 के। चलिए देखिए कितनी खूबसूरत से हमने इस बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को इजी स्टेप्स में सॉल्व कर दिया है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म।